कहां पर पहुंचे। शराब नीति पर अन्ना हजारे का सीएम केजरीवाल पर हमला, चिट्ठी लिखकर कहा आप सत्ता के नशे में डूब गए, आपकी कथनी और करनी में है फर्क। सीबीआई ने की दिल्ली के डिप्टी सीएम के बैंक लॉकर की जांच, सिसोदिया बोले सीबीआई के घर लॉकर में कुछ नहीं मिला, मैं बिल्कुल पाक साफ। एक दिन और बढ़ा दिल्ली विधानसभा का सत्र, आप विधायकों के हंगामे के बाद सदन कल सुबह 11 बजे तक किया गया स्थगित। बीजेपी का केजरीवाल और सिसोदिया पर बड़ा पलटवार, कहा भ्रष्टाचार के ट्विन टावर है सिसोदिया, दिल्ली के खजाने को बताया असुरक्षित। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट लिखा, क्या कुकर्म में शामिल है ये लोग, गुंडागर्दी, दोस्वाद, ऑपरेशन लोटस, खोखा खोखा और अब बच्चा चोरी, कभी सुना है इनका नाम, स्कूल अस्पताल बनवाने में आया हूं, महंगाई से लड़ने में रोजगार देने के लिए आया हूं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल का वीडियो साझा किया और प्रिंसिपल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, सभी छात्र सीखने की स्वाभाविक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन प्रत्येक छात्र की सफलता शिक्षकों की प्रेरणा पर निर्भर करती है। एलजीवी के सक्सेना के इस्तीफे की मांग पर अड़े विधायक, घोटाले की जांच करने की मांग, 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में पूरी रात दिया धरना, उपराज्यपाल पर लगाए घोटाले का आरोप। सीएम केजरीवाल की चुनौती, कहा एक भी एमएलए को खरीद कर देख ले बीजेपी, दिल्ली में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस। बीजेपी के विधायकों का भी दिल्ली विधानसभा में धरना, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की, शराब नीति और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर एफआईआर की मांग वाली याचिका को रद्द करने की मांग की। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषणों के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर करने की मांग की गई थी। गुरुग्राम में ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हरियाणा बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई, 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों ने लिया हिस्सा। आउटर दिल्ली के नागलोई इलाके में दिल्ली सरकार के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लासरूम में छत का पंखा छात्राओं के ऊपर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गई। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में तीसरे दिन भी बार एसोसिएशन की स्ट्राइक का असर दिखाई दिया, कोर्ट में कामकाज ठप होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा पुलिस की एक टीम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची, इससे पहले सोनाली फोगाट के परिजन हिसार के एसपी से मिले थे। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले पर नवीन जयहिंद ने कहा कि सोनाली फोगाट का पीए तो छोटी मछली है, अगर सही जांच हो तो बड़े मगरमच्छ भी जाल में फंस जाएंगे। सोनाली फोगाट की मौत मामले में आरोपी सुधीर सांगवान पर फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनाने के भी आरोप लग रहे हैं। 2016 में सुधीर सांगवान रोहतक के एक मकान में किराए पर रहता था, तब मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती घर से निकाला था। हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। फतेहाबाद के भूना क्षेत्र के किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो 8 सितंबर से भूना तहसील कार्यालय पर पड़ाव डालकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। भिवानी नगर परिषद में ड्राइवर ने पद पर 5 साल से ठेके पर कार्यरत 45 कर्मचारी हुए बेरोजगार। नगर परिषद ने बड़ी कंपनी को दिया कूड़ा उठाने का टेंडर। रेवाड़ी के मयान गांव के ग्रामीणों ने टीचरों के तबादले किए जाने का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की। महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चरखी दादरी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए जागरूक किया जा रहा है। नूंह में जिला शिक्षा अधिकारी रामफल धनखड़ एवं जिले के कई प्राचार्यों के बीच शुरू हुआ विवाद डीसी दरबार में पहुंच चुका है। शिक्षक जगत से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी रामफल प्रिंसिपल पर दबाव बनाकर मोटी रकम वसूलना चाहता है। सोनीपत के साई खेल केंद्र में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी को लेकर रोहतक में तैयारियां जोरों पर है। रोहतक में मूर्तिकार भगवान गजानन की मूर्तियां को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
गणेश उत्सव की तैयारियों के चलते फरीदाबाद में बाजार भगवान गणेश की मूर्तियों से सजे नजर आ रहे हैं और गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्तियों को सजाने में लगे हैं। बाजार में कई मूर्तियां बिक रही हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में मेट्रो वेस्टीज कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने सीबीडी ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी करके कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। कंपनी पर कर्मचारियों को उचित सुविधाएं नहीं देने का आरोप। द्वारका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनकपुरी में छापेमारी करके चेन स्नैचिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो डकैती और स्नैचिंग की 4 वारदातों में शामिल था। करनाल में पुलिस थाने के बाहर जहर निगलने वाले युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि एक महिला कई दिनों से युवक को परेशान कर रही थी। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 26 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 1 एलसीडी और 35,000 रुपए कैश बरामद हुआ। जयपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पुलिस से नीचे गिरी हरियाणा रोडवेज की बस, 2 सवारियों की मौत, 2 दर्जन लोग घायल। तो पुलिया से यह बस गिर गई थी और ऐसे में 2 सवारियों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने झारखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिजली की भारी भरकम बिल को लेकर कुरुक्षेत्र के पेहोवा में बिजली कार्यालय में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो भारी भरकम बिजली बिल से परेशान है। बहादुरगढ़ के रामनगर में अवैध रूप से चल रहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है और इस छापेमार कार्रवाई में सीएम फ्लाइंग टीम के साथ फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम भी शामिल रही। नोएडा पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस और आबकारी टीम ने 23 बियर की बोतल और 3 शराब की बोतल बरामद की। दक्षिणी दिल्ली की तिगड़ी थाने में एक महिला ने अपने पति पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। घटना 19 मार्च 2022 की बताई जा रही है। अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल बनकर एक शख्स ने फोन पर पुलिस को धमकाने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने धमकी और गालियां देने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। द्वारका जिले की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक युवक की डूबने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पार्किंग के बेसमेंट में भरे पानी में युवक डूब गया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 71 थाना क्षेत्र में लगने वाले गांव बहलाना में गाड़ी बैक करते हुए एक्टिवा से थोड़ा टकरा जाती है। इसके बाद एक्टिवा के मालिक और उसके 2 बेटों ने मिलकर गाड़ी चालक और उसके बेटे की जमकर धुनाई की। बाइक शिफ्टिंग के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पूर्वी दिल्ली जिले के साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर साइबर पुलिस की टीम ने 5 बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से इको गाड़ी के चोरी किए गए साइलेंसर बरामद हुए। फिलहाल पुलिस चोर के खिलाफ आगामी कार्रवाई कर रही है। कैथल में हैफेड गोदाम में जिला प्रशासन की रेड। गोदाम में गेहूं पर डाला जा रहा था पानी। राजस्थान सप्लाई होना था भीगा हुआ गेहूं। सोनीपत के मेरठ रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। ईंटों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक एक कार पर पलट गया और इस दौरान कार सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक मेड सहित उसके पति को गिरफ्तार किया। मेड पर बड़ी बड़ी सोसाइटियों में लोगों के घरों में चोरी करने का आरोप लगा है। दक्षिणी दिल्ली के मोचन एरिया में करीब 10,000 लीटर पानी सड़क पर बर्बाद होता नजर आया। पानी टैंकर के ड्राइवर ने कहा कि टायर फटने की वजह से पानी बर्बाद हुआ। गुरुग्राम में गार्ड को युवक ने थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गुरुग्राम के बसई औद्योगिक क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाया गया। झारखंड में बदलते समीकरण के बीच सत्ता पक्ष के विधायकों को रांची से भेजा गया रायपुर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हर षड्यंत्र का देंगे जवाब।
दुमका में मृतका की आवास पर जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम में सीआईडी, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के सदस्य शामिल। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की बड़ी कामयाबी, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दंगा मुक्त हुआ यूपी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को बताया कि आतंक का अड्डा बरपेटा में अलकायदा के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे पर चलाया गया था बुलडोजर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का देश में 5 राष्ट्रीय राजधानी बनाने का प्रस्ताव, केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली सीएम को दूसरे राज्यों का मजाक उड़ाने की आदत। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना हमारी आखिरी लड़ाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा लोगों के घरों से पैसे लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। झारखंड के अंकिता सिंह मर्डर केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, अंकिता सिंह के पिता को सरकार ने सौंपा 10 लाख रुपए का चेक, बीजेपी बोली सोरेन कर रहे तुष्टीकरण की राजनीति। अंकिता मर्डर केस पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का बयान, कहा राज्य की जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं, पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश। देश में पिछले साल सड़क हादसों में 1,73,000 लोगों की मौत, एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े, यूपी में सबसे ज्यादा 24,711 लोग मारे गए। भारत के साथ फिर व्यापार शुरू करना चाहता है पाकिस्तान, शहबाज के वित्त मंत्री ने कहा किसानों को भूखे मरने से बचाने के लिए भारत से करेंगे गेहूं चावल का आयात। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का लखनऊ में जोरदार स्वागत, सीएम योगी ने पहनाई माला, राम मंदिर की तस्वीर की भेंट। औरैया पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी, ट्विन टावर को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जिला कोर्ट को दिए 4 महीने में सर्वे के मामले में सुनवाई पूरी करने के निर्देश। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में रामायण के पाठ को लेकर राजनीति तेज, क्लासरूम में पढ़ी गई रामायण, छात्रों ने की हिंदू धर्म की पढ़ाई शुरू करने की मांग। बिजनौर में बहू को पुलिस ने बुलडोजर मंगवाकर कराई ससुराल में एंट्री, परिवार ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर बहू को घर से बाहर निकाल दिया था। बरेली में एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला ने दरोगा को चप्पल से पीटा, महिला का आरोप है कि दरोगा ने बेवजह अपनी तैनाती के दौरान उसे जेल भेज दिया था। अलीगढ़ के एक स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल को लेकर नर्सरी क्लास की छात्रा को स्कूल से बाहर निकालने का आरोप, बच्ची के पिता ने डीएम से की शिकायत। नमाज विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान, बोले देश पे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, यहां कोई विवाद नहीं। सोशल मीडिया के सनसनी और बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी नवाज गिरफ्तार, गाजियाबाद पुलिस ने भेजा जेल, महिला पुलिसकर्मी पर हाथ उठाने का आरोप। ट्विन टावर मलबे को हटाने का काम 1 हफ्ते बाद होगा शुरू, मलबे को रिसाइकिल कर सीमेंट और टाइल्स बनाई जाएंगी। इराक में शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर की राजनीति छोड़ने के फैसले से मचा बवाल, धर्मगुरु के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा। शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़पें, ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर फेंके पत्थर। इराक में राष्ट्रपति भवन के बाहर हवाई फायरिंग, बगदाद में गूंजी गोलियों की आवाज, हिंसक झड़पों में करीब 10 लोगों की मौत, कई घायल। इराक में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई, रिपब्लिकन पैलेस के स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए प्रदर्शनकारी। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में किया हमला, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। बाढ़ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई तबाही, पंजाब के कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन वीडियो सामने आया। पाकिस्तान में बाढ़ से आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान, देश को संभावित 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिणी पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, पीएम शहबाज शरीफ ने भी किया राहत शिविरों का दौरा। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश जैसे हालात बिगड़े, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 3 लाख घरों और फसलों को पहुंचा भारी नुकसान।
अमेरिका के मिसिसिपी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची पर्ल नदी, शहर की सड़कों पर भरा पानी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने की भारत की तारीफ, कहा भारत की आजादी के बाद से भारत रूस के संबंध उच्चतम स्तर पर है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज की सरकार के 100 दिन पूरे, पीएम एंथनी ने कहा नौकरी देने पर सरकार का फोकस। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पाकिस्तान की सेना, बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए राहत पैकेज की सप्लाई। मैच विनिंग पारी के बाद हार्दिक पांड्या ने शेयर की मोटिवेशनल पोस्ट। 2018 में दुबई में जिस मैदान पर चोट लगी थी, उसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली। पाकिस्तान की हार पर पूर्व पाकिस्तानी पेसर वसीम अकरम का बयान, कहा बाबर ने कप्तानी में की चूक, मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर कराना गलती। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी हुए लंदन के लिए रवाना, रिहैबिलिटेशन के तहत घुटने का इलाज होगा। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस का बयान, कहा वो यूएस ओपन से जल्दी बाहर होना पसंद करेंगे, विंबलडन फाइनल के बाद से थकान महसूस कर रहे हैं। रणवीर सिंह से न्यूड फोटोशूट केस में हुई 2.5 घंटे पूछताछ, अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज हुआ। फैशन डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता शादी के बंधन में बंध गए, शादी की तस्वीरें आई सामने, तस्वीरें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट की घोषणा, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का होगा लीड रोल। अमेरिका के न्यू जर्सी में अमिताभ बच्चन के लिए गजब की दीवानगी, भारतीय अमेरिकी परिवार ने घर के बाहर लगाया 60 लाख का स्टैच्यू। माधुरी दीक्षित की रंग में रंगी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, फैंस को काफी पसंद आ रहा है सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो। लंगूरों पर ममता लुटाते नजर आई महिला, गोद में बिठाकर खिला रही खाना। लाइव न्यूज के दौरान महिला रिपोर्टर के साथ हुआ अजीबोगरीब हादसा, हाथ से माइक छीनकर भाग निकला डॉग। शख्स ने पल भर में सड़क पर ही बनाई नहर, इस खूबसूरत 3D आर्ट की सोशल मीडिया पर खूब हो रही तारीफ। कार सवार ने बाइक सवार चोरों को सिखाया सबक, हथियार के दम पर कपल से सामान लूटने की कोशिश कर रहे थे चोर। बाइक रेस शुरू होते ही हुआ भयानक हादसा, घटना में एक साथ शिकार हुए 3 लोग। तेज रफ्तार में बाइक चलाना शख्स को पड़ा भारी, अचानक ट्रक के नीचे आ गया बाइक सवार। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने हाथी पर चढ़कर की फायरिंग, विधायक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। विलायती बहू को देसी सास ने सिखाई कुकिंग, उपमा डोसा बनाकर बहू ने परिवार को किया इंप्रेस। बच्चे ने बड़ी ही सफाई से बनाई भगवान गणेश जी की अद्भुत मूर्ति, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया वीडियो। जय मंगल मूर्ति हो श्री ममता विघ्नाची, दुर्वी बुर्वी प्रेम कृपा। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे ने मनाई टीम इंडिया की जीत की खुशी, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। अफ्रीकी बच्चों ने गल्ला गुड़िया गाने पर किया जबरदस्त डांस, मासूमियत के साथ ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे।
सोशल मीडिया पर एक डॉग का वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने मालिक के साथ समुद्री लहरों पर सर्फिंग करते देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ते को किसी प्रोफेशनल की तरह वॉलीबॉल खेलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है ये वीडियो। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही मालिक पानी में जंप लगाता है तभी उसका पालतू कुत्ता भी जंप लगा देता है। सोशल मीडिया पर बड़ा ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पक्षी अपनी चोंच से घोंसला बुनते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक शख्स को ट्रेडमिल पर गजब का डांस करते हुए देख सकते हैं। वीडियो में चीन के आसमान में एक इंद्रधनुषी छल्ला नजर आ रहा है। ये देखने में बेहद खूबसूरत है जिसे स्कार्फ क्लाउड भी कहा जाता है।